1986 में न्यूयॉर्क की एक प्रयोगशाला में निकोला टेस्ला कुछ अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे थे। उनके हाथों में एक नोटबुक थी जिसमें उन्होंने कुछ रहस्यमयी नंबर लिखे थे, 3, 6 और 9। टेस्ला को इस बात का पक्का यकीन था कि अगर इन नंबरों के पीछे छिपे रहस्य को कोई समझ जाए तो वह इस पूरे यूनिवर्स की चाबी को अपने हाथ में ले सकता है। उन्होंने एक वाक्य कहा था और जो आज रहस्य बना हुआ है। उन्होंने कहा था, इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ 3, 6 एंड 9 देन यू वुड हैव द की टू द यूनिवर्स। लेकिन टेस्ला के जाने के बाद ये रहस्य उनके साथ ही खो गया। ये शायद नहीं, क्योंकि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट ने इन संख्याओं के पीछे के छिपे पैटर्न को समझने में लगे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि एप्पल, गूगल और नासा जैसी संस्थाएं भी 369 कोड के रहस्य को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये नंबर्स, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी और यूनिवर्सल लॉज के सबसे शक्तिशाली कोडों में से एक है। अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आपका हर सपना हकीकत बन सकता है, और वो सिर्फ 45 डेज में, सिर्फ 45 दिन में। लेकिन यहाँ एक समस्या है। देखिए, ज़्यादातर लोग 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सिर्फ एक अच्छा तरीका मानते हैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने का, लेकिन ये नहीं समझते कि यह एक गहरी विज्ञान पर आधारित तकनीक है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप कोई चीज़ चाहते हैं लेकिन उसे पाने की बजाय आप और भी ज़्यादा उलझनों में फंस जाते हैं? क्या ऐसा होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर पूरी नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो समस्या आपके विचारों में नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन में है, आपकी एनर्जी में है। और यही वह जगह है जहां 369 कोड आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इस रहस्यमयी कोड को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और जानेंगे कि 369 का असली मतलब क्या है, 3 का असली अर्थ क्या है, 6 आपकी भावनाओं को कैसे प्रोग्राम करते हैं, आपकी इमोशन को, और 9 का यूनिवर्सल कंप्लेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और सबसे ज़रूरी कैसे इस टेक्निक को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि मैनिफेस्टेशन को 10x तेजी से किया जा सके, 10 गुना तेजी से किया जा सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस रहस्य को समझना ही मैनिफेस्टेशन के खेल को बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 369 कोड की सबसे पहली और सबसे जरूरी स्टेप से हम शुरुआत करते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जो भी चाहते हैं वो सच हो जाता है, मानो यूनिवर्स उनके लिए कोई स्पेशल शॉर्टकट एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कितनी भी मेहनत करते हैं, कितने भी अफर्मेशन लिखते हैं, फिर भी उनकी डिजायर रियलिटी नहीं बदलती, बिल्कुल वैसे ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है एक रहस्यमयी कोड जिसका नाम है 3, 6 और 9। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं, अगर आप इस यूनिवर्स के रहस्य को, सीक्रेट को समझना चाहते हैं, तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन रूप में सोचिए। और 369 कोड ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है बल्कि एक पावरफुल यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जो आपके विचारों, मीन्स आपके थॉट्स, आपकी भावनाएं यानी इमोशन, और आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी की उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइन कर देता है, जहां आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरे होने लगती है, अपने आप ही पूरे होने लगती है। आपका दिमाग एक पावरफुल सिग्नल ट्रांसमीटर है। जब आप किसी चीज़ को सच में चाहते हैं तो आप एक खास फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन ये एनर्जी तब तक यूनिवर्स तक सही तरीके से नहीं पहुंचती जब तक आपका माइंड, इमोशन और आपका एक्शन को एक सही अलाइनमेंट नहीं मिल जाती। माइंड, इमोशन, फीलिंग और आपका जो एक्शन है, यही काम करता है 369 कोड। देखिए, 3 का मतलब होता है क्रिएटिव पावर एंड थॉट प्रोग्रामिंग। यह आपके विचारों को शेप देता है और एक नई रियलिटी का बीज बोता है, सीड्स इम्बिट करता है आपके लाइफ में।
6 का मतलब इमोशनल एम्प्लीफिकेशन एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यह आपकी भावनाओं को इतनी ताकत देता है, इतना पावर देता है कि वो रियलिटी बन सके। अब समझते हैं 9 का मतलब। 9 का मतलब होता है कंप्लीशन एंड यूनिवर्सल सरेंडर। यह उस एनर्जी को रिलीज करता है ताकि यूनिवर्स उसे आपकी ओर खींच सके। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ इन नंबर्स को समझना काफ़ी है? सिर्फ इस नंबर को समझना ही काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ इन नंबर्स को बार बार देख रहे हैं लेकिन आपके भीतर वो एनर्जी शिफ्ट नहीं हो रही है तो कुछ नहीं बदलेगा। देयर इज नो चेंजेस इन योर लाइफ। तो असली मैनिफेस्टेशन तभी होगा जब आप 369 को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 369 टेक्निक पावरफुल लग रही है तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट, ताकि यूनिवर्स को भी पता चले कि आप इस कोड के साथ अलाइन हैं। अब जब हमने समझ लिया है कि 369 मेथड सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि यूनिवर्सल एनर्जी को अलाइन करने का एक पावरफुल कोड है, तो अब सवाल यह आता है कि इसे सही तरीके से हम अपने लाइफ में उपयोग कैसे करें, कैसे उपयोग में लाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ कागज पर कुछ लिखते रहेंगे लेकिन सही एनर्जी और सही इंटेंशन के बिना, तो यह सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस बनकर रह जाएगा और मैनिफेस्टेशन का कोई असर नहीं होगा। तो चलिए 369 मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसे अनफोल्ड करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि यह आपके लिए काम करे। देखिए, सुबह का जो समय होता है सबसे पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में होता है। जब हम सोकर उठते हैं तब हमारा लॉजिकल माइंड यानी कॉन्शियस माइंड अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, जैसा आप जानते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। इसीलिए सुबह का पहला काम आपको ये करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को 3 बार लिखिए, वो भी प्रेजेंट टेंस में। जैसे मुझे पैसा चाहिए, ये नहीं लिखना है आपको आई एम फाइनेंशियल अबंडेंट, मनी फ्लोज मी इजली एंड एफर्टलेसली। मैं एक खुशहाल रिलेशनशिप चाहता हूँ, ये नहीं लिखना है आपको चाहता हूँ आई एम इन लविंग एंड फुलफिलमेंट रिलेशनशिप, ये आपको लिखना है। लेकिन सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है, जब आप लिख रहे हो तो उसे महसूस भी करो, फील भी करो। क्या आपको एक्साइटमेंट महसूस हो रही है? क्या आपको रियलिटी अब सच में पॉसिबल लग रही है? क्योंकि अगर आपकी एनर्जी उसमें नहीं है तो यूनिवर्स सिर्फ रैंडम वर्ड्स की तरह समझेगा। बोनस टिप्स हम आपको बताते हैं। हर लाइन को लिखते वक्त डीप ब्रीदिंग करें और लिखने के बाद 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, अपने उस रियलिटी को इमेजिन करें। और इसका टोटल सम 18 होता है, मीन्स 18 होता है। तो मैं इसे 18 मिनट्स करता हूँ, जो कि मेरे लिए अभी तक बहुत ही फायदेमंद रहा है। अगर आप सुबह उठते ही अपने माइंडसेट हाई वाइब्रेशन में सेट कर लेते हैं तो पूरा दिन की एनर्जी आपकी शिफ्ट हो जाती है। अब आते हैं हम दूसरे हिस्से में। आपने सुबह अपनी डिजायर को लिखा और फील किया, लेकिन क्या होता है, दोपहर तक आते आते हमारा माइंड फिर से ओल्ड पैटर्न में जकड़ जाता है, पकड़ने लगता है। माइंड में डाउट आने लगता है, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ फिर से एक्टिव हो जाती है, रियलिटी हमें कुछ और ही दिखाने लगती है। और यही वो समय होता है जब 369 मेथड का दूसरा स्टेप हमें वापस सही फ्रीक्वेंसी पर लाने का काम करता है। अब आपको उसी सेंटेंस को 6 टाइम्स लिखना है, 6 बार लिखना है। लेकिन इस बार सिर्फ लिखना नहीं है, इस बार आपको अपनी इमोशन को एम्प्लीफाई करना है। कैसे करना है? देखिए, जब आप लिख रहे हैं तो इसे इमेजिन करें कि आप अभी उस रियलिटी में जी रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप पैसा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। अपने अकाउंट में उस नंबर को देखिए, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योर महसूस कर रहे हैं। उस इमोशन को आप एक्टिवेट कीजिए, उस इमोशन को आप जिए।
अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ हंस रहे हैं, खूबसूरत बातें कर रहे हैं, हैंड इन हैंड वॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं, फीलिंग को रिस्पॉन्ड करता है। जैसा फीलिंग होगा वैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, वैसी आपकी वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स तक जाएगा। अगर आप इसे सिर्फ एक टास्क की तरह करेंगे तो यह काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे इमोशन के साथ करेंगे तो आपका एनर्जी फील्ड बदल जाएगा। मैं इस पे आपको एक बोनस टिप्स देता हूँ। देखिए, 6 बार लिखने के बाद एक मिरर में आपको देखिए और खुद से कहिए। मिरर के सामने अगर है, जहाँ भी आप कर रहे हैं, तो मिरर के सामने आ जाइए और खुद से कहिए, यस दिस इज माई रियलिटी, आई एम लिविंग दिस नाउ। एंड कमेंट में भी लिखिए, यस दिस इज माई रियलिटी, आई एम लिविंग दिस नाउ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से रीप्रोग्राम होगा। अब आते हैं 369 मेथड के सबसे ज़रूरी स्टेप पर, रात की रीप्रोग्रामिंग। जब आप सोने जाते हैं तो क्या होता है, आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से ओपन हो जाता है। यही वो वक्त है जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अब आपको उसी अफर्मेशन को 9 टाइम्स लिखना है, 9 बार लिखना है, लेकिन इस बार एक सीक्रेट एलिमेंट जोड़ना है। क्या? ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता भाव। कैसे करें? जब आप लिखें तो इस तरह लिखें। कैसे लिखना है? आई एम सो ग्रेटफुल दैट मनी इज फ्लोइंग इन टू माई लाइफ एफर्टलेसली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई एम डीपली ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग इन माई ड्रीम होम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इसे कमेंट में भी लिखें ताकि यूनिवर्स की एनर्जी से आप अलाइन हो जाए। क्या लिखना है? I am grateful that money is flowing into my life effortlessly. Thank you, universe. I am deeply grateful that I am living in my dream home. Thank you, universe. ग्रेटिट्यूड जो होता है सबसे पावरफुल एनर्जी है। यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि आप इसे ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, और जब आप कुछ ऑलरेडी रिसीव कर चुके होते हैं तो यूनिवर्स इसे और ज़्यादा देने के लिए मजबूर हो जाता है। इसका बोनस टिप्स मैं आपको देता हूँ। देखिए, 9 टाइम्स लिखने के बाद सोने से पहले 5 मिनट के लिए विजुलाइज करें कि आप अपनी डिजायर रियलिटी में जी रहे हैं। इसे फील करें जैसे ये ऑलरेडी सच हो चुका है। लेकिन आपको 18 मिनट्स इन्वॉल्व रहना है, अपने आप को उस चीज़ों में रखना है 18 मिनट्स तक। और याद रखिए, जब आप इस स्टेप को करते हैं तो कोई भी निगेटिव थॉट्स लेकर ना सोएं, क्योंकि जो एनर्जी आप लेकर सोते हैं वही आपकी अगली मॉर्निंग की वाइब्रेशन सेट करती है। देखिए, 369 कोड कोई मैजिक नहीं है, यह एक टेक्निक है जिसे सही एनर्जी के साथ अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट गारंटेड होते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप सिर्फ नॉलेज को लेकर बैठने वाले हैं या फिर आज से ही अपनी रियलिटी क्रिएट करने वाले हैं? अगर आप सीरियस हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर तो इस वीडियो को 3 बार देखें, अपनी जर्नल में लिखें और 369 कोड को 45 डेज तक अप्लाई करें। और हाँ, कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप रेडी हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट। याद रखें, आपकी रियलिटी सिर्फ आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है, तो इसे सोच समझकर अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई उमंग के साथ, एक नई वाइब्रेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, एक मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ, एक नई अलाइनमेंट के साथ, एक नई यादों के साथ। नमस्कार।